हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, मतलब साबुन और अपमार्जक पढ़ेंगे। तो अब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, साबुन और अपमार्जक, मतलब सोप और डिटर्जेंट। तो साबुन क्या होता है, साबुन क्या होता है, ये अणु भार वाले होते हैं अत्यधिक, मतलब ये ज्यादा अणु भार वाले होते हैं और ये मोनो कार्बोक्सिलिक होते हैं। कैसे होते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक, इसमें कार्बोक्सिलिक का मतलब पाया जाएगा। और इसमें जो लवण के रूप में होंगे वो सोडियम होगा और पोटेशियम, मतलब इनमें जो धातु का उपयोग किया जाएगा वो सोडियम होगा और पोटेशियम। और इन्हीं में से साबुन के प्रकार भी हो सकते हैं और कई सारे हो सकते हैं। तो सोप भी पूछ लिया जाता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो होता है मिशेल। तो हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखो सोप के बारे में पढ़ते हैं, साबुन के बारे में। साबुन उच्च अणु भार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि या तो सोडियम होगा या तो पोटेशियम होगा, उसके साथ जो सॉल्ट बनाएंगे कौन, कार्बोक्सिलिक, उसी को हम लोग कह रहे हैं कि ये साबुन होगा। ये तेलों और वसाओं के तनु, मतलब ये डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होगा। जल अपघटन से हमें ये क्या बनेगा। अब ये आपके पास क्या हो गया, तेल या वसा है, ठीक, और आपने क्षार ले लिया। ठीक, यहाँ पे आप चाहो तो पोटेशियम क्या ले सकते हो, हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। अब देखो बहुत सिंपल से आपको रिएक्शन करवानी है, कुछ नहीं करवाना है। यहाँ से क्या करना है, बस सबको निकालते जाना है। यहाँ से इस वाली चीज को सारे को निकालते जाना है। ठीक, यहाँ पर फिर उसके बाद आपको क्या करवाना है, इसमें से ये चीज को ऐड कर देना है। क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। यहाँ पर इन तीनों को निकालो, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ का क्या करो, OH लगा दो यहाँ पर। इसी को हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल, ये होता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, फिर यहाँ से ये सारी चीजें हटी तीनों। देखो यहाँ तीनों आ गए बिल्कुल सेम, और यहाँ का सोडियम लगा दो, यहाँ का सोडियम इसको लगा दो, यही आपका क्या कहलाएगा, ये साबुन कहला रहा है। फिर उसके बाद ये साबुनीकरण क्या होता है, तेल और वसाओं के जल अपघटन से साबुन प्राप्त होने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ये तेल और वसा एस्टर भी होते हैं। कैसे हो सकते हैं, एस्टर। साबुन जल में विलीन होते हैं। साबुन के प्रकार, साबुन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन, पहला होगा मृदु साबुन, दूसरा कौन होगा, कठोर, कठोर साबुन। ठीक, अब यहाँ पे मृदु और कठोर का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि जो छूने में सॉफ्ट लगे तो वो मृदु हो गया, जो कठोर नहीं। डिपेंड ये करेगा कि तुम्हारे पास इसमें मेटल कौन से लगने वाले हैं। जो मृदु होगा उसमें क्या होगा, पोटेशियम होगा, और जो कठोर होगा उसमें क्या होगा, सोडियम होगा। तो सोप जब लगाया करो तो हमेशा देखा करो कि कौन सॉफ्ट है और कौन सॉलिड वाला है। यहाँ पर ये इतना नोट करो जल्दी से। अब देखो साबुन की संरचना, साबुन की संरचना में इसके पहले आप जब साबुन बनाए थे तो क्या था, CrCOONA, यही था। तो बिल्कुल यही बोला जा रहा है कि ये तुम्हारा सोडियम इधर हो गया, सोडियम पॉजिटिव होता है, बाकी ऑक्सीजन बेटा कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो ये मैंने इधर पूरा दिखा दिया। तो ये जो छोटा वाला आयनिक भाग है जल में विलीन होगा, ये जो छोटा आयनिक हिस्सा है ये वाले हिस्से, ये जल में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। लेकिन ये बोला जा रहा है बेटा, ये जो 3R है, जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, वो वसा में विलीन होगा, ये जल में नहीं घुलता। जब हम साबुन की बात करते हैं तो ये साबुन है, ऐसे तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साबुन प्रायः दो भागों में से निर्मित होते हैं। प्रथम आयनिक भाग जो साबुन का सिर कहलाता है, क्लियर, प्रथम ये वाला जो सिर कहलाएगा जल में विलीन होते हैं, जबकि दूसरा हाइड्रोकार्बन भाग जिसे साबुन का पूछ कहते हैं, ये जल में अविलेय है परंतु वसा में विलेय है। कैसा है ये, फैट में विलेय है, मतलब वसा में। अब साबुन की सफाई की प्रक्रिया, हम साबुन की सफाई कैसे करते हैं, हालांकि साबुन हमारी सफाई करती है, लेकिन साबुन को जब बनाते हैं तो उसकी भी सफाई होती है बहुत अच्छे से। और वो प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो मिशेल होता है। कभी कभी आपसे मिशेल भी पूछ लिया गया है। तो मिशेल क्या है, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन के कण जल की सतह पर एक
अणु परत का निर्माण कर लेते हैं, एक लेयर ऊपर अणु का निर्माण कर लेते हैं जिसमें साबुन का आयनिक छोटा भाग जल के अंदर डूबा रहता है। जल के अंदर वो क्या रहेगा, डूबा रहेगा, जबकि हाइड्रोकार्बन जो होगा वो जल के बाहर भाग में रहेगा, सतह पर तैरता रहेगा, वो जल में तो घुलेगा ही नहीं। ठीक, इसी संरचना को हम लोग क्या कह रहे हैं, मिशेल कह रहे हैं। इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। मिशेल का डायग्राम भी होता है, तो आप चाहो तो डायग्राम ऐसे, ये रहा वाटर का एक, मतलब ये टैंक हो गया, इसमें क्या हो गया, पानी हो गए। ठीक, ऐसे कई सारे पानी आप बना दो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो बोला क्या जा रहा है कि जो संरचना रहेगी वो सतह पर ऊपर और कुछ जल में घुले रहेंगे, तो जो साबुन के कण होंगे, ठीक, ऐसे 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 ही तो था हमारा कण, इधर सोडियम लगा होता था। ठीक, ऐसे ही ऐसे कण थे ना, इधर ये ऊपर सोडियम था, पॉजिटिव आयन करके ऐसे तो स्ट्रक्चर बनाए हो ना, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही यहाँ पे सोडियम लगे रहेंगे, यहाँ पे आप सोडियम दे दो। स्ट्रक्चर बुक में भी देख लेना, बना सकते हो बड़े आसानी से। ठीक, ये हो गए तुम्हारे अंदर जो थे वो जल में डूबे रहेंगे, और साबुन के अणु इधर, साबुन के अणु। ठीक, यहाँ तक नोट करो। अपमार्जक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अपमार्जक क्या था, अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या लंबी श्रृंखला वाले अमोनिक लवण होते हैं। मतलब इनमें कार्बन क्या होगी, लंबी श्रृंखला होगी कार्बन की, उसके बाद सल्फोनिक लवण लगा होगा। क्या लगा होगा, सल्फोनिक मतलब सल्फर कंटेनिंग, फिर इसमें और क्या लगा होगा, अमोनिया के लवण होंगे, मतलब इसमें अमोनिया भी पाए जाएंगे। ठीक, क्लोरीन तथा ब्रोमीन आयनों के साथ बनते हैं, मतलब क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन के साथ में मिलकर बनेंगे। इन यौगिकों का आवेशी सिरा कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। मतलब ये बोला जा रहा है कि जब हम इसको जल में घोलेंगे तो जो इनका आयनिक सिरा है, जो आयनित होंगे, फिर वो जल में उपस्थित क्या करेंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। क्लियर हो पा रहा है। फिर क्या है, यह कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं, मतलब कठोर जल में भी ये प्रभावी रहेंगे। अपमार्जक 3 रूपों में मिलते हैं, कौन कौन, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक, नालायक खाने वाला केक नहीं है कि इसको हम खा सकते हैं, नहीं, डिटर्जेंट पाउडर मतलब जो पाउडर होता है ना धोने वाला वो, फिर डिटर्जेंट केक मतलब घिसने वाला जो साबुन है उसकी बात कर रहा है, कपड़े धोने वाले साबुन। फिर तरल डिटर्जेंट मतलब जो लिक्विड वाले आते हैं डिटर्जेंट, उनकी बात कर रहा है। लिक्विड में कौन, इजी, जिनको हम स्वेटर वगैरह धोते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में आते हैं ना, ये सारे क्लींजर वाले जो सफाई के काम में आते हैं। ठीक, फिर अपमार्जक का उपयोग शैम्पू तथा कपड़े धोने के उपयोग में हम लोग करते हैं। अपमार्जक का उपयोग, डिटर्जेंट का यूज कहाँ किया जाता है, शैम्पू में किया जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग कहाँ करते हैं, कपड़े धोने में भी यूज करते हैं। और यही रीजन होता है बेटा कि बाल वाल झड़ने के, कपड़े खराब होने के रीजन यही है। उसमें डिपेंड ये करता है कि वो किस प्रकार के लगे होंगे, ज्यादा केमिकली तो नहीं है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, खत्म हो गया। अब इसमें साबुन से जो बच्चों का डाउट था वो क्लियर हो गया, साबुन और अपमार्जक जो डाउट था वो क्लियर हो गया। अगर मान लो इसमें कुछ और आपसे को डाउट होगा तो आप पूछ लेना, कमेंट में बता देना, वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसके उपयोग क्या है ये आप खुद से भी लिख सकते हो कि साबुन का उपयोग कहाँ होता है, डिटर्जेंट का उपयोग कहाँ होता है, इनमें अंतर आएगा तो भी आप बता सकते हो। ठीक, हो सकता है कि आपको मृदु और कठोर साबुन के बारे में पूछ लिया जाए, तो बुक में होगा, पढ़ लेना, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना, हम वो भी बता देंगे। क्लियर हो पाया। बोर्ड एग्जाम के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना। कोई भी केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हैं उनमें अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बता देना, हम वो बता देंगे। ठीक, आज के लिए इतना रहने देते हैं, चैप्टर आपका खत्म हो गया। आप क्या करोगे, कंटिन्यूअसली अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक।